मैं ले जाऊंगा। उससे इबरत हासिल करेगी। ये क्या कर रहे हो तुम? बेगम खातून ने जला दिया उन्हें। नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा कि सोफिया चालाकी से बाला खातून को कैद करके अपने किले ले जा रही थी, मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई बल्कि एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है। अब सोफिया ने बाला खातून को जंजीरों में जकड़कर किले के कैद खाने में डाल दिया है। वो इसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि अपने मज़मूम मकासद हासिल कर सके। दूसरी तरफ अरस्तू को ये खौफ है कि अगर उलूगान को पता चल गया कि बाला खातून इनके कब्ज़े में है तो ख़तरा बढ़ सकता है, मगर सोफिया पूरी खुद एतमादी से कहती है कि उलूगान को इस राज का कभी इल्म नहीं होगा। इसी दौरान एक और बड़ी साजिश सर उठा रही है। उलूगान चाहता है कि सोफिया अपने सिपाहियों को इसकी फ़ौज में शामिल कर दे, जिस पर सोफिया बगैर किसी हिचकिचाहट के हामी बन लेती है। वो बड़े गुरूर से कहती है कि अब एक तरफ मंगोल हैं और दूसरी तरफ हम, और उस्मान कहीं भी नहीं भाग सकता। लेकिन नाजरीन, कहानी का रुख तब बदलता है जब ये ख़बर उस्मान साहब तक पहुंच जाती है। उस्मान साहब को मालूम होता है कि सोफिया अपने सिपाहियों को उलूगान के लश्कर में शामिल कर रही है और वो फ़ौरन अपने कबीले पर मुमकिन हमले के बारे में सोचने लगता है। जैसे ही ये ख़बर उलूगान तक पहुंचती है, वो फ़ौरन अपने साथियों को ख़बरदार करता है कि उस्मान कबीले पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये सब देखकर उलूगान फैसला करता है कि वो सुबह होते ही सोत पर हमला करेगा और वहाँ के लोगों को नेस्तो नाबूद कर देगा। वो कहता है कि अगर सोत हमारे हाथ में आ गया तो हम उस्मान को भी शिकस्त दे देंगे। दूसरी तरफ अलबाई को हदायत दी जाती है कि वो कबीले में ही रहे और मामलात को संभाले। मगर नाजरीन, सबसे ज़्यादा दर्दनाक लम्हा तब आता है जब बाला खातून के ख़ानदान वाले ये समझने लगते हैं कि वो शहीद हो चुकी है। कबीले में हर तरफ गम और उदासी का समा है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि बाला खातून अभी ज़िंदा है और कैद खाने में अज़ियतें सह रही हैं। सोफिया इसे कैद में डालकर तरह तरह की बातों से इसका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रही है, मगर बाला खातून की बहादुरी किसी से ढकी छुपी नहीं। इधर उस्मान साहब के दिल पर भी एक बोझ है। वो किसी और की मैयत के पास बैठे हैं, मगर इससे बाला खातून समझकर अब दीदा हो रहे हैं। तभी अचानक ज़ेर कुताई वहाँ आता है और उस्मान साहब के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहता है, मेरे सरदार, मेरा सर कलम कर दे, मैं बाला खातून की हिफाजत नहीं कर सका। नाजरीन, क्या उस्मान साहब अपनी महबूबा बाला खातून को बचा पाएगा? क्या उलूगान अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? और क्या सोत एक बार फिर दुश्मनों के कब्ज़ों में चला जाएगा? इन सब सवालों के जवाबात जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ड्रामे की मज़ीद दिलचस्प अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।